प्रोग्रेस रिपोर्ट, टैक्सों का खात्मा, 72 करोड़ शेयर्स और इन 72 करोड़ शेयर्स में कौन कौन अहल शेयर होल्डर होगा, कौन कौन से शेयर होल्डर्स अहलियत रखते हैं 72 करोड़ शेयर्स की, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज कारोबार का आखिरी दिन, पांचवा और आखिरी दिन, और आज बहुत शुक्रिया पीपीएल और ओजीडीसी का जिन्होंने कारोबार का इख्तिताम आज मुस्बत किया। 609 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि पूरा दिन बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखा गया। कारोबार का इख्तिताम मुस्बत देखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ अब क्या तेज़ी का मोमेंटम रहेगा, तेज़ी का मूड है बाज़ार का, या करेक्शन का जो फेस है वो स्टिल अभी एग्जिस्ट करता है। कोयले की कीमतें ऑलमोस्ट 10 महीने की कम तरीन सतह पर हैं, और सबसे जो टॉप इवेंट है इकोनॉमिक फ्रंट पर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है 27 जनवरी मंडे को। और अब की बार बहुत तवक्कुआत एक बड़े कट की नहीं है। यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, और यहाँ पर बाज़ार में जो कि आज हमारी तवक्कुआत थी, कल ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम, जबकि पीएसओ ने भी अच्छा सहारा दिया। इन दोनों स्टॉक्स ने, यानी कि ओजीडीसी और पीपीएल ने 475 पॉइंट्स की आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी और बाज़ार मुस्बत साइड पर बंद होने में कामयाब रहा। और ये तमाम हुआ आखिरी 45 मिनट की ट्रेडिंग में। कोयले की कीमतों का गिरना, सीमेंट पर आज हमने पॉजिटिव इफेक्ट देखा, उसका मोस्टली स्टॉक्स में मुस्बत रुझान देखा गया आखिरी इस 45 मिनट्स की ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू है मॉनेटरी पॉलिसी का, और उससे बेशतर अब की बार ये मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। पिछला जो उसके रिव्यूज़ थे, जहाँ पर 900 बेसिस पॉइंट्स की हमने कमी देखी बहुत थोड़े अरसे में, और यहाँ पर लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहता है। जो उसका मोमेंटम था तेज़ी से रेट्स को गिराने का, वो शायद अब हमें थोड़ा कम पेस पे देखा जाए, उसकी रफ्तार कम हो सकती है और जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, आखिरी जो इंडिकेटर होगा इस मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू में कितना बड़ा कट लगाएगा वो हम देखेंगे। आखिरी जो टी-बिल ऑक्शन होगा जस्ट थोड़े दिन पहले इस मॉनेटरी पॉलिसी से, वहाँ पर डायरेक्शन बिल्कुल टोटली क्लियर हो जाएगी कि कितना बड़ा कट लगाने का इरादा रखता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और जो प्रोजेक्शंस हैं ऑलमोस्ट इस मॉनेटरी पॉलिसी में वो मैक्सिमम 1%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स, जो कि कम तरीन रिडक्शन होगी 22% से ऑनवर्ड, जब से सेंट्रल बैंक रेट्स को कट करता हुआ देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छोटा कट क्यों लगाएगा, उसकी बड़ी रीज़न है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ रुक कर थोड़ा मज़ीद अब वक्त लेगा, असेस करेगा सिचुएशन को, तमाम की तमाम सिचुएशन को। और ये वो बुनियादी वजह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम, उसका। नंबर 2, रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में, उसको भी तो स्टेबल करना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और यकमुश्त ये तेज़ी का सिलसिला रिडक्शन का, उसको थोड़ी ब्रेक लगानी होगी। और इस ब्रेक के कनेक्शन में जो हमारे फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो स्ट्रेटजी है उसमें भी बदलाव आ सकता है। इस वक्त हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट की रैली है उसको बड़ा फ्यूल दिया उस लिक्विडिटी ने जो डाइवर्ट हुई फ्रॉम मनी मार्केट टू स्टॉक मार्केट। अब वो उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, और जो एक्सेसिव लिक्विडिटी उनके पास है वो ऑलमोस्ट 70-75% तो अपनी लिक्विडिटी को इस्तेमाल में ला चुके, जबकि नई लिक्विडिटी उसको दोबारा से वहाँ से हटाना और यहाँ पर इंजेक्ट करना, इसमें थोड़ा उनकी जो मैनेजमेंट है वो हम देख रहे हैं कि रिव्यू करेगी और थोड़ा ब्रेक वो भी लगाएगी। तो एक गैप पैदा हो रहा है फंड्स और इंस्टीट्यूशंस का, और इस गैप का हमने अमली मुजाहरा देखा इस आउटगोइंग वीक में। मंडे टू थर्सडे 4 दिनों का फिगर अगर LIPI देखें तो वहाँ पर बैंक्स और जो
दूसरे इदारे हैं, उन्होंने $6.9 मिलियन की शेयर्स को लिक्विडेट किया 4 दिनों में। टॉप ऑफ द लिस्ट रहे फार्नर ने $4 मिलियन के शेयर्स को बेचा, ब्रोकर्स ने $3.6 मिलियन के शेयर्स बेचे और म्यूचुअल फंड्स ने इन 4 दिनों में एग्रीगेट टर्म्स में $3.2 मिलियन की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट कर रखे हैं। दूसरी तरफ ये तमाम जो ऑर्डर है सेलिंग का वो उठाया कंपनीज़ ने $10.9 मिलियन की नई सरमायाकारी करके। पब्लिक ने $6.1 मिलियन की नए शेयर्स को ख़रीदा उन्होंने, इतनी मालियत के। और तीसरे नंबर पर अदर ऑर्गेनाइजेशंस रहीं, $1.5 मिलियन का उनका टोटल नए शेयर्स को ख़रीदा गया है। पब्लिक इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है और भरकर माल ख़रीद रही है। बेसिकली जब से स्टॉक मार्केट इन न्यूज़ है, मीडिया में फ्रंट लाइन की रिपोर्टिंग हो रही है, तो पब्लिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, तैयार होती है। स्टॉक मार्केट क्या है, वहाँ पर चल के पैसा लगाते हैं। तो पिछले 3-4-6 माह से ऑलमोस्ट जो ये फ्लो है पब्लिक का स्टॉक मार्केट को का रुख करने का, नया पैसा लगाने का, नए अकाउंट ओपनिंग का, वो बेसिकली एक बहुत बड़ी वजह है कि हम पब्लिक का फिगर पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं ख़रीदारी के हवाले से। अब आगे बढ़ेंगे और क्या पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, PSO और माड़ी भी आज एक बार फिर से तैयारी कर चुका है। माड़ी पेट्रोलियम एक शॉर्ट रैली की बात हुई। अब हम बात करेंगे 100x की अपसाइड पोटेंशियल। उसमें आज की रैली जो 609 पॉइंट्स की है, गो के बाज़ार का डाटा अगर हम देखें तो काफ़ी ख़राब डाटा है। वॉल्यूम्स में आलमोस्ट 26% से ज़्यादा की कमी हुई। 62 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, कल के 82 करोड़ 88 लाख शेयर्स के मुकाबले में। और मालियत थोड़ी सी बेहतर हुई है, 32 अरब टोटल मालियत थी आज के 62 करोड़ शेयर्स की ट्रेड में। 448 शेयर्स में कारोबार था और 3 लाख ऑलमोस्ट 20,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। बहुत सुकड़ रहा है डाटा, बहुत सुकड़ रहा है बाज़ार का। और इस सुकड़ते हुए डाटे में आज जो ताकत का तवाज़न है वो बदस्तूर बियर्स की जानब रहा। 218 शेयर्स में गिरावट देखी गई, 175 में आज इजाफा देखा गया और 55 शेयर्स ने अपना रुख बिल्कुल बदला नहीं, अनचेंज देखा गया। अगले हफ्ते से जब हम बाज़ार का जो दूसरा फेस है उसकी शुरुआत अभी से हम देख रहे हैं बाज़ार में। और यहाँ पर जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न है, बैंक्स और फर्टिलाइज़र का एनुअल रिज़ल्ट है, उस कनेक्शन में सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जैसे ही बाज़ार बढ़े और ये शेयर बलखसूस जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो प्रॉफिट्स को बुक करके कैश को हाथ में करना एक बेहतरीन फ़ैसला रह सकता है। दोस्तों, प्रोग्रेस रिपोर्ट आज पेश करने का अल्टीमेटम दिया क्रिसेंट जूट कंपनी ने, और वो नया फ़ंड इकट्ठा करना चाह रही है अपने स्पॉन्सर से, डायरेक्टर से और दूसरे लोगों से जो कि इस्तेमाल करेगी कंपनी। इन फंड्स को कंपनी का फ्यूचर बिज़नेस प्लान एक बार फिर से शेप करेगी और ये उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जबकि टैक्स का ख़ात्मा हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किया कि वो उसकी जो बड़ी शर्त थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ करने में बड़ी रुकावट थी, 18% का जनरल सेल्स टैक्स था, उसकी उसने अप्रूवल की ऑन एयरक्राफ्ट्स। तो अब एयरक्राफ्ट्स पर ये जो शर्त है उसने हटाई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए और क्लियर किया है रास्ता। 45 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी जो लटक रही थी PIA की, वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट था स्टॉक की कीमत में। आज हमने इसका पॉजिटिव रुझान देखा। एंग्रो होल्डिंग कंपनी और एंग्रो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया कि वो 72 करोड़ 29,40,000 शेयर से ज़ायद नए शेयर्स को इशू करेगा जो कि एलिजिबल शेयर होल्डर हैं। और एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, जिनका नाम 7 जनवरी
से पहले पहले शेयर होल्डर्स की जो शेयर रजिस्ट्रार है उसकी किताब पे ज़ाहिर होगा। उससे पहले जिस भी बंदे का नाम उस लिस्ट पे था शेयर होल्डर की, उनको नए शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, जबकि कोई फ्रैक्शनल शेयर्स इशू करने का, अलॉट करने का बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है एंग्रो होल्डिंग कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। दोस्तों, आपको आज यहाँ पर हम अलविदा कहेंगे। इस प्रोग्राम में मंडे को यानी कि 13 जनवरी को एक बार फिर से आपसे मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।